हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में लास्ट में हमने चैप्टर 1 का रिवीजन खत्म किया था और चैप्टर 2 का भी रिवीजन हमारा हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 मोशन का रिवीजन। ठीक है, चैप्टर 8 मोशन। तो मोशन क्या होती है, जब ये चैप्टर समझाया तब मैंने आपको बोला था कि अगर कोई चीज कोई टाइम के रिलेटेड अपनी प्लेस चेंज करती है दैट मीन्स कि वो थिंग क्या है, मोशन है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, थोड़ा चलते 5 मिनट में मैं थोड़ा दूर चली गई, दैट मीन्स कि मैं क्या हूँ, मोशन में। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब कंपेयर टू टाइम अपनी प्लेस चेंज करता है तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो मोशन के ऊपर से अब हम देखेंगे मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन तो हो गया। मोशन क्या है नाउ, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होती है, अगर आप कोई एक डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन डिसाइड कर दो और वो स्ट्रेट लाइन में ही वो ऑब्जेक्ट जाता हो, अपनी डायरेक्शन यहाँ से वहाँ चेंज ना करता हो, स्ट्रेट लाइन में ही जाता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, अब ये मोशन आपको ऐसे दी है कि ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन क्या है, ए बी लाइन में। ठीक है, कोई कार, सपोज कि एक कार है। ठीक है, ये ए बी स्ट्रेट एकदम रोड है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट रोड है। कार यहाँ से ए से लेकर कहाँ तक गई, बी तक आई। कार यहाँ से ए से लेके कहाँ तक आई, बी तक आई। अब बी से उसने यू टर्न लिया, बी से उसने क्या लिया, यू टर्न लिया। सपोज कि ए से बी तक का डिस्टेंस है 100 मीटर, ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर। अब बी से यू टर्न लेके वो वापिस आके यहाँ पे सी पॉइंट पर आई। बी से यू टर्न लेके वो वापिस कहाँ पे आई, सी पॉइंट पे। और ये डिस्टेंस मानो कि था 20 मीटर। बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कि पहले तो ए से बी तक का 100 मीटर, ए से बी तक का उसने पहले कितना किया, 100 मीटर। अब बी से 20 मीटर वापिस आया तो प्लस 20 ज्यादा हुआ, तो टोटल कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 120 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अब दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखी थी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। ठीक है, पहले कार 100 मीटर आगे गई। ठीक है, एक डायरेक्शन में कार क्या गई, 100 मीटर गई। ठीक है, फिर 100 मीटर गई, बट कार वापिस से आती है ना, 100 मीटर जिस डायरेक्शन में उसने ट्रैवल किया था उसी डायरेक्शन में वो 20 मीटर आगे जा रही है, नहीं, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वापिस आ रही है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द टाइम कार यहाँ तक से यहाँ तक ही पहुंची होगी। फिर पहले वो बी तक गई थी, फिर बी से सी तक वापिस आई थी, बट एट द एंड ऑफ द टाइम कार ने यहाँ से यहाँ तक ही आई ना, तो टोटल 100 में से ये 20 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कार पहुंची कहाँ तक, सिर्फ सी तक, बी तक गई, वहां से वापिस आई, वो हम नहीं देखे, तो कार एक्चुअल में पहुंची कहाँ तक है, सी तक ही पहुंची है ना, तो ये 100 में से ये 20 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 80 मीटर। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और टोटल कितना ट्रैवल किया, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, और एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर, उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वो कितना होगा, 80 मीटर। क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नाउ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं, एक कार रोड पर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, पहले 5 मिनट में मानो कि उसने 80 मीटर ट्रैवल किया, 5 मिनट तक रोड पर कार चली, उसने 80 मीटर ट्रैवल किया। फिर वो वापिस से 5 मिनट तक ट्रैवल किया और फिर वापिस से उसने 80 मीटर ट्रैवल किया, तो टाइम इंटरवल और डिस्टेंस दोनों सेम हुआ। टाइम इंटरवल दोनों बार 5 मिनट और डिस्टेंस दोनों बार 80 मीटर।
ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे, मानो कि पहले 5 मिनट में कार ने 80 मीटर ट्रैवल किया, फिर दूसरी 5 मिनट में उसने 50 मीटर ही ट्रैवल किया है, मतलब कि टाइम इंटरवल सेम है, 2 बार 5 मिनट 5 मिनट, पर पहली बार उसने 80 मीटर ट्रैवल किया, दूसरी बार उसने सिर्फ 50 मीटर ही ट्रैवल किया। ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कई बार ऐसा होता है कि हम डिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं, पहले 80 मीटर तक जाने के लिए उसे 5 मिनट लगे, दूसरे 80 मीटर जाने के लिए उसे 16 मिनट लगे। ठीक है। पहली बार एक कार जा रही है, पहले 80 मीटर वो गई तब उसे 5 मिनट का ही टाइम लगा, दूसरी बार वो 80 मिनट गई, 80 मीटर, दूसरी बार वो 80 मीटर आगे तक गई तब उसे 16 मिनट लगे। तो इक्वल डिस्टेंस में टाइम अलग हो गया तो इसे भी नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में 2 चीजें हो सकती है, एक तो इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस, और दूसरा हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस में अलग अलग टाइम इंटरवल। ठीक है। तो ये 2 टाइप से हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। ठीक है। फिर हम देखेंगे उसके बाद कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो ये मोशन का रेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। टाइम इंटरवल अलग हो या तो इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया हो तो इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं अलग अलग। तो उसके लिए 2 क्वांटिटी यूज होती है, एक तो स्पीड एंड दूसरा वेलोसिटी। एक तो स्पीड और दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या है। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे जितना टाइम लगा उन दोनों का रेशियो मतलब कि वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। एक तो स्पीड, दूसरा आएगा वेलोसिटी। ठीक है। स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है तो उसने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके डिवाइड बाय वो ट्रैवल करने के लिए उसने जितना टोटल टाइम लिया है दोनों का डिवीजन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। मतलब कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पहले 80 मीटर कार गई, कार कैसे गई, पहले 80 मीटर, पहले 80 मीटर वो कितने टाइम में गई, 5 मिनट। ठीक है। दूसरी बार वो 80 मिनट गई, इसमें 16 मिनट। ठीक है। पहली बार उसने 80 मीटर ट्रैवल किया कितने मिनट्स में, 5 मिनट्स में। दूसरी बार अगेन उसने 80 मीटर ट्रैवल किया कितने मिनट में, 16 मिनट में। तो ये टोटल डिस्टेंस पहली बार 80, दूसरी बार 80, टोटल टाइम पहली बार 5 मिनट, दूसरी बार 16 मिनट। तो क्या आएगा, 80 + 80 160 और 16 + 5 मतलब 21। तो इसका जो रेशियो आएगा दैट इज नोन एज स्पीड। ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्प्लेसमेंट देखा। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में कितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है उसे क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 चीज देखी थी। डिस्टेंस है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि उसकी सिर्फ वैल्यू मिलेगी, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसकी आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगी, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी स्पीड है, स्पीड है वो हमें किसके ऊपर से मिली है, डिस्टेंस के ऊपर से मिली है। डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि स्पीड की सिर्फ वैल्यू मिल सकती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से मिलता है, और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी भी
क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी की आपको वैल्यू भी मिलेगी और उसकी डायरेक्शन भी मिलेगी। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे ये स्पीड, एवरेज स्पीड, ये क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें कैसे मिलती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। वैसे वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ऐसा नहीं होता। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ऐसा नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी में होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसकी में आईवी लिख रही हूँ। आईवी मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एफवी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी मिली स्टार्टिंग में और फाइनल में लास्ट में जो वेलोसिटी मिली, दोनों वेलोसिटी का सम डिवाइड बाय 2, उसे क्या बोलते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखा जाता है, स्मॉल यू। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं स्मॉल वी, तो यू प्लस वी डिवाइड बाय 2। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं उसे, एक्सीलरेशन। टोटल जितनी वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी के लिए जितना टाइम लगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। कितने टाइम पे कितनी वेलोसिटी चेंज हुई उसे क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन होता है चेंज ऑन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी मैं लिख रही हूँ एफवी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आईवी डिवाइड बाय टाइम टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन को लिखते हैं ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू डिवाइड बाय टी। ये है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तब शुरुआत में स्टार्टिंग में उसकी कितनी वेलोसिटी थी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। और लास्ट में जब उसने स्टॉप किया तब उसकी फाइनल कितनी वेलोसिटी थी, दैट इज एफ। क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय दोनों वेलोसिटी के बीच में उसका टाइम कितना था, वो टाइम से हम डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। एंड एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है, उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बट मैंने आपको टिक करवाया है, उसमें मैंने आपको बोला था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा हमारा सिलेबस में से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कैंसिल हो चुका है। नीचे है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो भी कैंसिल हो चुका है। फिर पेज नंबर 105 पे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी कैंसिल हो चुका है। फिर तो पेज नंबर 106 भी उसके हिसाब से पूरा कैंसिल। फिर 107 भी उसके हिसाब से पूरा कैंसिल। ठीक है, पेज नंबर 107 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, वो कैंसिल। टॉपिक नीचे है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वो भी कैंसिल। ठीक है, फिर पेज नंबर 108 पे इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन कैंसिल हो चुका है। इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, वो भी कैंसिल। दैट मीन्स कि पेज नंबर 108 पूरा कैंसिल। पेज नंबर 109 भी पूरा कैंसिल। जो एग्जाम्पल्स उसमें है वो भी सारे कैंसिल। ठीक है, फिर पीछे पेज नंबर 110 उसमें है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पेज नंबर 110 पे है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो हमारा सिलेबस में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, हमारा सिलेबस में है। ठीक है, तो वो मैं समझा रही हूँ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए मोशन करेगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मानो कि सपोज कि ये है टाइम,
यहाँ से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना यहाँ से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में वो आया, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में गया, यहाँ तक आया, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके यहाँ इस डायरेक्शन में गया, तो उसने अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज की? 3 टाइम्स। ठीक है, अगर कोई पार्ट ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ट्रैवल करना स्टार्ट करे तो पहले इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, वहां से यहाँ तक आया, डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ गया, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ गया, तो उसने अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज की? 4 टाइम्स। ठीक है, मानो कि पाथ कोई ऐसा हो, मानो कि पाथ कोई ऐसा हो, ठीक है, तो इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से चेंज करके इस डायरेक्शन में गया, यहाँ से चेंज करके इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो कंटिन्यू आप देख सकते हो कि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओगे वैसे ही उसकी डायरेक्शन ज्यादा से ज्यादा चेंज होती जाएगी। तो एक बार ऐसा होगा कि आप ऐसे पूरे सर्कल में आ जाओगे, ठीक है, छोटी छोटी साइड्स करके आपने पूरा एक सर्कल बना दिया, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो ऐसे सर्क्यूलर मोशन वो क्या करता है? एक सर्कल में मोशन करता है कि हर एक पॉइंट में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे सर्क्यूलर मोशन। क्या बोलेंगे हम इसे? सर्क्यूलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, और ये सर्क्यूलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज ना करता हो तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, देखो अपनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रखता हो, अपनी वेलोसिटी चेंज ना करता हो, अगर वेलोसिटी चेंज ना हुई तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन में भी डायरेक्शन होगी। और मैंने अभी अभी बोला कि हर एक पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करता है। देखो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, बट हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, तो डायरेक्शन चेंज हुई उसका मतलब कि उसे एक्सीलरेशन मिल रहा है। एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है। तो ऐसे सर्क्यूलर मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन कैसी होती है? एक्सीलरेटेड मोशन होती है। एक्सीलरेटेड मोशन मतलब कि एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। और अब हम देखते हैं कि सर्क्यूलर, मानो कि यहाँ से स्टार्ट करके इतना ट्रैवल करके ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया तो ट्रैवल पूरा करके फिर से यहीं तक आया। दैट मीन्स कि ये सर्कल के सर्कमफरेंस जितना उसने ट्रैवलिंग किया, ठीक है, इतना मतलब कि ये सर्कल का सर्कमफरेंस, और सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है? 2πr। अगर इसकी ये सर्कल की रेडियस r है, ठीक है, तो ये सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है? 2πr। और सर्कमफरेंस मतलब कि ये सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2πr जितना हुआ। सपोज कि यहाँ से यहाँ तक फिर से वापिस आने के लिए, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा सर्कल खत्म करके यहाँ तक वापिस आने के लिए मानो कि उसे t जितना टाइम लगता है, ठीक है, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया? 2πr जितना, और टाइम कितना लिया? t जितना। तो यहाँ पे आपको स्पीड या तो वेलोसिटी कितना मिलेगा? 2πr/t। वेलोसिटी कितना मिलेगा? 2πr/t, क्योंकि कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स की वेलोसिटी मिलेगा, स्पीड नहीं। ठीक है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी मिलेगा, स्पीड में तो डायरेक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको कितना मिलेगा? जो भी सर्कुलर पाथ है उसका सर्कमफरेंस 2πr
डिवाइड बाय वो पाथ खत्म करने के लिए जितना टाइम लिया वो टाइम लिया। क्लियर? तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसी होती है? एक्सीलरेटेड मोशन होती है। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती बट उसकी डायरेक्शन चेंज होती। क्लियर? ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट करता है, जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 2πr/t। 2πr मतलब कि सर्कमफरेंस होती सर्कुलर पाथ, एंड t मतलब कि वो पाथ कवर करने के लिए जितना टाइम लिया है वो। ठीक है। तो ये हो गया 2πr/t। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? एक थोड़ा सा लंबा सा थ्रेड ले लो या तो थोड़ी डोरी ले लो, उसके एक एंड पे क्या करोगे? छोटा सा पत्थर बांधोगे, एक एंड अपने हाथ में रखो और यहाँ पे ऐसे गोल 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 घुमाओगे। ठीक है। तो घुमाने से आप थोड़ा आप देखोगे कि पहली बार आपको सिर्फ फोर्स देना पड़ा, फिर आपने सिर्फ ऐसे ऐसे किया तो वो अपने आप घूमता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी वेलोसिटी चेंज करता है। ये वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, वेलोसिटी की वैल्यू उसे चेंज करनी नहीं पड़ती। तो वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो उसे फिर ज्यादा फोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सिर्फ ऐसे हिलाओगे थोड़ा थोड़ा तो भी वो अपनी जो मोशन थी उसमें वो घूमता रहेगा। तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे।